बेटा, पापा आपने मम्मी में ऐसा क्या देखा जो आपने उनसे शादी कर ली? बाप, उसके गाल पर छोटा सा तिल। बेटा, कमाल है पापा, इतनी छोटी सी चीज के लिए आपने इतनी बड़ी मुसीबत मोल ले ली। भगवान। पति, ये क्या तुम एक और सूट ले आई? अभी परसों ही तो। पत्नी बीच में काटते हुए बोली, क्या कहा तुमने? बोलो, अभी चुप क्यों हो गए? पति, कुछ नहीं, मैं बस ये कह रहा था कि परसों भी एक सूट लाई थी, आज तो दो ले लेती। लड़का, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की, तमन्ना। लड़का, फिर तो तुम्हारे पापा का नाम सरफरोशी होगा। लड़की, क्यों? लड़का, क्योंकि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। माँ गुस्से में अपने बेटे से बोली, तू बाल क्यों नहीं कटवाता? बेटा, क्या प्रॉब्लम है माँ, ये आजकल का फैशन है। माँ गुस्से में, आग लगी इस फैशन को। लड़के वाले तेरी बहन को देखने आए थे, तुझे पसंद करके चले गए। खूबसूरत सेक्रेटरी गुस्से में गालियां देते हुए बॉस के केबिन से बाहर निकली। साथियों ने पूछा, अरे क्या हो गया, क्यों भड़क रही है? सेक्रेटरी बोली, बॉस पूछ रहा था कि शाम को फ्री हो। साथी बोले, फिर? सेक्रेटरी गई बोली, जब कहा कि हाँ हूं तो हरामी ने 60 पेज की असाइनमेंट टाइप करने को दे दी। मास्टर बोला, पप्पू कोई प्यार वाली शायरी सुनाओ। पप्पू, मोटा मरता मोटी पे, भूखा मरता रोटी पे, मास्टर जी की है दो बेटी और मैं मरता हूँ छोटी पे। बेचारे मास्टर जी अभी तक बेहोश है। कल एक बाबा मिले, मैंने पूछा, कैसे हैं बाबा जी? बाबा जी बोले, हम तो साधु हैं बेटा, हमारा राम हमें जैसे रखते हैं हम वैसे ही रहते हैं। तुम तो सीखे हो ना बच्चा। मैं बोला, हम तो संसारी लोग हैं बाबा जी, हमारी सीता हमें जैसे रखती है हम वैसे ही रहते हैं। भगवान। एक बुजुर्ग ऑपरेशन टेबल पर लेटे थे। बड़ा ऑपरेशन होने वाला था और ऑपरेशन उनका दामाद करने वाला था। जब डॉक्टर दामाद आया तो उन्होंने बड़े प्यार से कहा, बेटे, मैं जानता हूं कि तुम मुझे कुछ नहीं होने दोगे। अगर कुछ अनहोनी हो गई तो तुम्हारी सास तुम्हारे साथ ही रहेगी। फिर ऑपरेशन सफल रहा। पप्पू जब भी कपड़े धोने लगता तब बारिश हो जाती। एक दिन धूप निकल आई तो पप्पू भागा भागा सर्फ लेने गया। रास्ते में ही बादल गरजने लगे। पप्पू आसमान को देखकर बोला, भगवान, मैं तो नमकीन लेने जा रहा था। पप्पू, तुम ऑपरेशन कराए बिना ही अस्पताल से क्यों भाग गए? चिंटू, नर्स बार बार कह रही थी कि डरो मत, हिम्मत रखो, कुछ नहीं होगा, ये तो बस एक छोटा सा ऑपरेशन है। पप्पू, तो इसमें डरने वाली कौन सी बात है, सही तो कह रही थी नर्स। चिंटू, साले, वो मुझसे नहीं डॉक्टर से कह रही थी। पुलिस, पड़ोसी की बीबी के गुम होने की रिपोर्ट तुम क्यों लिखवा रहे हो? आदमी, मैं उसकी खुशी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ, साला रोज पार्टी कर रहा है। बस स्टैंड पर खड़ी पड़ोस की लड़की से फिल्मी स्टाइल में पप्पू बोला, प्रिया, तेरी आंखों में मुझे मेरी पत्नी नजर आ रही है। लड़की थप्पड़ लगाकर बोली, सूरत देखी है? पप्पू, नहीं, बस एक बार अहमदाबाद तक गया हूँ। एक आदमी काकरोच को मार रहा था। मारने से पहले काकरोच ने आदमी से आखिरी बार बोला, मार दे मुझे, डरपोक कहीं के, तू मुझसे इसलिए चिढ़ता है क्योंकि तेरी बीबी मुझसे डरती है और तुझसे नहीं। पति से वादा करके बुरी फंसी पत्नी। पत्नी, मैं मायके तभी जाऊंगी जब आप मुझे छोड़ने आओगे। पति बोला, मंजूर है, पर वादा करो कि घर भी तुम तभी आओगी जब मैं तुम्हें लेने आऊंगा। पति फोन पर पत्नी से, तुम बहुत प्यारी हो। पत्नी बोली, थैंक्स। पति, तुम बिल्कुल राजकुमारी जैसी हो। पत्नी, थैंक यू सो मच। और बताओ क्या कर रहे हो?
पति बोला, खाली बैठा था, सोचा मजाक ही कर लूं। पत्नी बोली, आओ, बेलन लेकर इंतजार कर रही हूं। वाइफ, तलाक के बाद लड़का मेरे साथ रहेगा। पति, नहीं, मेरे साथ रहेगा। वाइफ, वाह रे वाह, मटका मेरा, दूध मेरा, थोड़ा सा दही क्या डाल दिया, पूरा पनीर तेरा। पत्नी बड़े ही प्यार के साथ अपने पति से, अजी सुनते हो 2 किलो मटर ले लूं? पति बोला, हाँ, जो तुम्हें ठीक लगे ले लो। पत्नी बोली, राय नहीं मांगी है, पूछ रही हूँ कि इतने मटर छील लोगे ना? पत्नी बोली, आप पड़ोसी की बीवी के जनाजे में शामिल होने नहीं गए? पति बोला, किस मुंह से जाऊं मैं, वो दूसरी बार जनाजे में बुला रहा है और मैंने एक बार भी उसे नहीं बुलाया। एक व्यक्ति सुबह सुबह भगवान को कोसे जा रहा था, हे भगवान, ये तेरी कैसी माया है, अपना बच्चा रोए तो दिल में दर्द और दूसरे का रोए तो सिर में दर्द, अपनी बीवी रोए तो सिर में दर्द और पढ़ाई रोए तो दिल में दर्द। मेरी बीवी के साथ रोज लड़ाई हो जाती थी तो एक भले मानस ने ये सलाह दी कि जब भी पत्नी के साथ बहस हो तो बस मुस्कुरा दिया करो। मैंने भी ऐसा ही करना शुरू कर दिया। मुझे रोज मुस्कुराते हुए देखकर बीवी बोली, बहुत हंसी आ रही है आजकल, आपको लगता है आपका भूत उतारना ही पड़ेगा। नौकर बोला, सर आप हमेशा अपनी कंपनी में शादीशुदा लोगों को ही क्यों रखते हैं? मालिक बोला, क्योंकि वे बेइज्जती सहने के आदी होते हैं और उन्हें घर जाने की भी जल्दी नहीं होती। करवा चौथ पर पत्नी पति से बोली, क्या तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो? पत्नी बोला, हाँ। पत्नी बोली, क्या तुम मेरे लिए करवा चौथ का व्रत रखोगे? पति बोला, क्या मैंने तुमसे कहा कि तुम मेरे साथ कभी ड्रिंक पीने चलो? अपनी 25वीं सालगिरह पर पत्नी ने पति को पैसे देते हुए कहा, बाजार से मेरे लिए कुछ ऐसा लेकर आना जिससे मैं सुंदर लगूं। पति खुद के लिए बाजार से 2 बोतल व्हिस्की ले आया।